During a public rally in East Champaran in Bihar, Prime Minister Modi has torn into Congress and allies over dynasty politics. PM has claimed that Congress and its allies have ruined 60 years of the country. He further claimed that in 60 years they have built big palaces and opened accounts in Swiss bank. Prime Minister Modi is on a two-day visit to Bihar, where he first paid tribute to BJP veteran leader late Sushil Modi. And now, of course, he's held rallies in the state. सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, और 60-70 साल बाद जब मोदी आया, तब घर घर शौचालय पहुंचा। Manohar Kestri is joining us for more details on this story. Manohar, what has Prime Minister Modi said while heading out at the opposition in Bihar? देखिए, बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें और सुने, क्योंकि चंपारण जो है महात्मा गांधी से जुड़ी हुई धरती रही है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सीधे तौर पर बापू का नाम लेते हुए कहा किस तरह से कांग्रेस ने महात्मा गांधी का सरनेम लेकर के पॉलिटिक्स में लगातार सत्ता काबिज करते रहे, लेकिन जब महात्मा गांधी की बात आती है तो वो महात्मा गांधी को छोड़ चुके हैं। सत्ता पाने के तुरंत बाद ही छोड़े, चाहे उसके आचार हो, विचार हो। लेकिन अब देखिए, छठी और 7वें चरण का चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है कांग्रेस पे और उन्होंने कहा है इस तरह से कांग्रेस ने 70 सालों में देश की हालत कर दिया है, लोगों का जनरेशन तबाह कर दिया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस और उनकी अब तक की सरकारों पर हमला बोला है। जी मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। भूदेव शर्मा, कांग्रेस के नेता, भी इस वक्त हमारे संग जुड़ गए हैं इसी खबर को लेकर। भूदेव शर्मा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इज इन बिहार, ही इज हिट आउट एट your party, is hit out at the opposition. He's also cited Mahatma Gandhi while saying that you dishonored him, and he is the one who's actually done work for the poor and distressed of the country. जी सर, मैं अभी पीएम साहब को सुन रहा था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी 5 चरण के चुनाव हुए हैं और मोदी जी इस तरह बौखला गए हैं। और जब 7 चरण के चुनाव के बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी का हाल क्या होगा, क्योंकि उनके जो बोलते हैं कि उनके 2,500 करोड़ रुपए का महल, 2.5 लाख रुपए का जो क्या है पेन, हजारों करोड़ रुपए का जो क्या है उनके प्लान, ये सब उनसे छूटने वाले हैं। बार बार परिवारवाद, बार बार देश के लोगों को गुमराह करना। अमित शाह जी के लड़के पे कभी बात नहीं करते, जिनका कोरोना के समय में जब लोगों के पास खाने को नहीं बचा था, उस समय 18,000 गुना उनकी संपत्ति बढ़ रही थी, और बोल रहे हैं कि परिवारवाद। आज इनकी यही हालत। उनका सीधा आरोप है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ है देश में। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता, अगर कुछ पढ़ लिखते, तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये सवाल नहीं करते। जब देश आजाद हुआ था तो देश की क्या स्थिति थी, पिछले 60 साल में जो देश ने पूरे विश्व के अंदर जो नाम करने का काम किया, यहाँ के युवाओं ने पूरे विश्व में इस देश का नाम रोशन किया। और पिछले 10 साल में क्या हुआ कि बांग्लादेश,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे देशों से हम कई रैंकिंग में पीछे चले गए। हमारी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से दुगनी गति से चलती थी, वो आज बांग्लादेश से पीछे रह गई। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। केवल हिंदू मुस्लिम के अंदर लोगों को घुमाना चाहते हैं। आज जो हालात देश के पैदा हुए हैं, बेरोजगारी और महंगाई जो कभी 70 साल में नहीं हुई, रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसी की बात कर रहे हैं ना वो। 70 साल में क्या हुआ? महंगाई इतनी नहीं हुई। पहले कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, कहाँ है मोदी जी? बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ रही है। तो इसलिए वो ये बता रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने देश को कितना पीछे ले जाने का काम किया है कि आज देश का युवा, किसान, महिला, हर कोई उनसे सवाल पूछ रहा है और वो डरे हुए हैं। 4 जून को अपने जाने का इंतजाम कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.